नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, एमजीएम में भर्ती। वेंटिलेटर तोड़कर गोदाम से 20,000 रुपए के सामान की हुई चोरी, कोवाली पुलिस जांच में जुटी। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मनाया गया थाना दिवस। और ईडी की कार्रवाई से भड़के झामुमो नेताओं ने दिया धरना, मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध। खबरें अब विस्तार से। वेंटिलेटर तोड़कर गोदाम से 20,000 रुपए के सामान की चोरी हो गई, कोवाली पुलिस जांच में जुटी है। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर राज कचहरी मैदान के समीप कृष्णा साहू के गोदाम से वेंटिलेटर तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा 20,000 मूल्य के 20 पेटी रिफाइंड एवं सरसों तेल पेटी की चोरी कर ली गई। घटना के संबंध में कृष्णा साहू द्वारा कोवाली थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसे लेकर थाना प्रभारी रंजित ओराव द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए घटना की जांच में जुट गई है। मामला कल रात में तो माल उतार के गया है। सुबह देख रहे फूल लेने आए थे हम 10 बजे करीबन, तो उसी समय देख रहे वेंटिलेटर टूटा हुआ था, तो फिर खोल के ताला देखा गया तो करीबन 20 से 25 पेटी माल गायब हो गया। यहाँ रिफाइंड तेल और सरसों तेल का। कितना का माल गया? 20-25 हज़ार का लगभग। थाना वाला को सूचित किया है? हाँ, थाना वाला को सूचित किया गया है, थाना वाला आए हैं। इधर सीताराम डेरा थाना स्थित किशोरी कॉलोनी में आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। सीताराम डेरा थाना स्थित किशोरी कॉलोनी में आपसी विवाद में अनिल कुमार साहू ने अपनी पत्नी पिंकी साहू को धारदार चाकू से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। पिंकी साहू। पति का? अनिल कुमार साहू। कहाँ रहते हैं आप? एक न्यू भारतवाड़ी किशोरी नगर। कितने साल हो गए शादी का? 14 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरा। क्या मामला है, जब कितना मारा है? हम पूछ कर घूमने नहीं गए थे, किसी के हम काम करते उन लोग के साथ गए थे। 6 दिन पर आए हैं, सुबह से बक रहा है। 8 बजे हम उतरे हैं, ऊपर से पी कर आया, बक रहा में एक जवाब नहीं दे रहा है। एक प्लम्बर वाला मिस्त्री आकर के काम कर रहा है, उसके सामने पूरा मारा पीटी किया, मेरे ऊपर चाकू से वार किया है। उसका एक सामान लेकर के मेरे को मारने लगा। आपको क्या चीज से लगा है? ये मेरे को दीवार में पटक के मारा है। चाकू से किसके ऊपर हमला किया? चाकू से मेरे हाथ पे कट लगा था, उसे बचाते बचाते वो आदमी मिस्त्री बचाया मेरे को। पूरा चाकू भी चलाया आपको ऊपर? वहीं ईडी की कार्रवाई से भड़के झामुमो नेताओं ने धरना दिया, केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया। एक तरफ रांची में मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ राज्य भर में झामुमो नेताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर पर झामुमो नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इसमें झामुमो नेत्री सह पूर्व सांसद सुमन महतो, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय सहित पार्टी के सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने बताया कि यदि मुख्यमंत्री गलत है तो उन्हें जेल भेजे, ना कि डराने का काम हो। केंद्र सरकार द्वारा चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार को इतनी ही चिंता है तो भगौड़े, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे जालसाजों को गिरफ्तार करें। देश में जहां भी गैर भाजपा सरकार है, वहां के नेताओं और मंत्रियों को ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान करने का काम किया जा रहा है। जो भ्रष्टाचारी नेता इनके शरण में चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो केंद्र सरकार या भाजपा का विरोध करते हैं, उनके यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे मरवाए जाते हैं। झामुमो नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब यदि दोबारा ईडी मुख्यमंत्री को परेशान करती है तो आर पार की लड़ाई होगी और ईडी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर ईडी द्वारा लगातार राज्य के मुख्यमंत्री को समन दिए जाने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा करंडी चौक पर मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जाहिर किया गया। ईडी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ के मामले में ईडी की कार्रवाई से आक्रोशित झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में करंडी चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया।
जानकारी देते हुए बहादुर किस्कू ने कहा कि राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री को बीजेपी के इशारे पर ईडी द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अंतर्गत पड़ने वाले 55 पंचायत के लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में करंडी पोटका में झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झामुमो समर्थकों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। झामुमो नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन को बेवजह समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ईडी को हथियार बनाकर उसे टॉर्चर करने का जो काम कर रहा है, जिसके विरुद्ध में आज हम लोग पोटका के ऐतिहासिक बिरसा चौक में मशाल जुलूस के माध्यम से अपनी जन आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार होश में आए और ईडी सीडी के माध्यम से झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करें। इधर मानगो थाना परिसर में थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। मानगो थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शांति समिति के सदस्य समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी विनय कुमार ने उपस्थित सभी लोगों से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग का अनुरोध किया। थाना दिवस के माने जैसे सीनियर एसपी साहब ने के आदेश अनुसार हुआ और यहाँ के थाना प्रभारी ने बताया कि थाना दिवस के माने ये है कि जो लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, ये हर महीना जो थाना दिवस होगा उसमें आकर अपनी बातों को रखें। और जैसे कि उसमें सीओ साहब आएंगे, बीडीओ साहब रहेंगे, डीएसपी साहब रहेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी बातों का निपटारा भी होगा, ज़मीन का निपटारा होगा। छोटी छोटी बात जैसे सीओ साहब देखेंगे, छोटा छोटा मामला आता है जिसको थाना से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ से आपसी लड़ाई झगड़ा होता है। इसी लिए थाना दिवस हर महीने में एक रोज़ थाना दिवस मनाया जाएगा और इसमें अपने अपने लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। आज बहुत ही अच्छा शुभ काम शुरू हुआ है कि थाना दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी विनय कुमार बाबू ने सारे शांति समिति के लोगों को बुलाया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और इसमें ये होना चाहिए था कि महीने में कम से कम एक बार ये थाना दिवस जो है होना चाहिए और ये विभिन्न क्षेत्रों में हो ताकि लोग जो है पुलिस पब्लिक के जो डर और खौफ जो भय होता है वो एक साथ में मिलें और प्रशासन का सहयोग करें। और सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सापारोम गांव में हाथियों का तांडव जारी है। सापारोम जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड गांव की ओर रुख करता है और ग्रामीणों के खलिहानों में रखे धानों, खेतों में लगे फसलों को चटकर व रौंद कर नष्ट कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम और शनिवार की अहले सुबह को हाथियों का झुंड सापारोम के अजीत महतो, झुंडू महतो, बनाम मली महतो, जनक महतो, दीपक महतो, वशिष्ठ सिंह मुंडा, अधरी महतो, अक्षय तांती का फसलों को चट कर गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथियों को मशाल और आग जलाकर जंगल की ओर भगाया। वन विभाग द्वारा हाथियों को क्षेत्र से नहीं भगाने एवं ग्रामीणों को टॉर्च, पटाखा आदि हाथी भगाने का सामग्री भी नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि ना ही वन विभाग हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही निहत्थे ग्रामीणों को हाथी भगाने का आवश्यक सामग्री ही मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण करे तो क्या करे। शाम ढलते ही जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर रहा है। ग्रामीणों को शाम ढलते ही घरों में दुबकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोई ग्रामीण अगर बस या ट्रेन से तिरुलडी में शाम को उतरते हैं या कहीं से गाँव आने में देर हो जाता है तो गाँव आने में भी सोचना पड़ता है। ग्रामीण जान हथेली में लेकर शाम को गांव आने में मजबूर है। ग्रामीणों को भय सताती है कि कहीं बाहर से गांव आने के क्रम में हाथियों से सामना ना हो जाए और जान गंवानी पड़े। वहीं सांसद प्रतिनिधि सचिदानंद महतो व पूर्व मुखिया तपन सिंह मुंडा ने बताया कि 3 हाथी सापारोम जंगल में व एक कुकड़ू के पास एक हाथी 1 सप्ताह से रह रहा है। बताया गया कि ग्रामीणों का खेत में लगे बैगन, मिर्ची, अरहर, लौकी, आलू फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया गया। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हाथियों को वन विभाग भगाने का काम करे व ग्रामीणों का टीम बनाकर टॉर्च, पटाखा आदि वितरण करे। हाथी आज हफ्ता भर से 3 हाथी सापारोम जंगल में है, जो कि जितना सारे खेती जो किसान लोगों का खेती तहस नहस करके अभी आलू, गोभी वगैरह जो भी लौकी वगैरह खा के फिर अभी तो गांव में भी उत्पाद करना शुरू कर दिया है। गांव में भी धान उन खलिहान में है, वो सबको घर किसी का मतलब बहुत सारा नुकसान कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोगों को सही मुआवजा मिले और यहाँ जो सापारोम गाँव में एक तो टीम गठन हो जो हाथी भगाने वाला और जो गांव ग्रामीणों को कुछ फटाका लाइट का व्यवस्था किया जाए।
उधर कोतवाली थाना परिसर में थाना दिवस मनाया गया। मौके पर डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीओ निकिता वाला, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी द्वारा सामाजिक समरसता को बनाए रखने का आह्वान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे साझा करना है तथा अपने दुख तकलीफों को सामने लाने व उसके निदान के लिए हम सब एक साथ प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर सामाजिक क्षेत्र की बुराइयों को दूर करते हुए 22 जनवरी को होने वाले राम महोत्सव को खुशी की तरह मनाएंगे। वहीं इस दौरान थाने में उपस्थित गणमान्य लोगों ने विभिन्न समस्या को लेकर अपनी बात को रखा। और थाना दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में जागरूकता भी रखना और विकास का काम भी करना और जो कमियां हैं, जो कष्ट है, वो भी बताना। इन सब चीज़ों पे ही बेसिकली चर्चा हुई और इसे फिर कोई वैसी चर्चा नहीं हुई। सामाजिक समरसता पहले से भी है और सामाजिक समरसता आगे ही बनी रहेगी, इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई। इधर 22 जनवरी श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चांडिल प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम और अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर चांडिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चांडिल थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने किया और बैठक में अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह और चांडिल इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित थाना के पदाधिकारी के साथ आयोजक कमेटी के पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। बैठक में चांडिल श्री 108 खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा और श्री राम सनातन समिति के सदस्य और शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन से फोर्स की मांग की है ताकि क्षेत्र में शांति बनाए रखा गया है। शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए विभिन्न जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारी रहेंगे। उन्हें निर्देश दिया गया कि आप हर तरह के अफवाह से बचें और शांतिपूर्वक जुलूस निकालें, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए अपना उत्सव अच्छे ढंग से मनाएं। यही सब निर्देश के साथ उन्हें दिया गया। उधर झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम इकाई की ओर से केंद्रीय कमेटी के सदस्यों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोलमुरी स्थित संत जोसेफ मध्य विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के सचिव रविंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के लगातार प्रयासों के बाद झारखंड सरकार ने संघ के ज्यादातर मांगों को मान लिया है। इसी उपलक्ष्य में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि संघ से जुड़े जिले भर में 400 से ज़्यादा शिक्षक है। इस सम्मान समारोह के जरिए केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मांगे सरकार ने पूरी कर दी है। कुछ मांगों पर विचार प्रस्तावित है जो जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतीय महासचिव निरंजन कुमार सांडिल, प्रांतीय संयुक्त सचिव रमेश कुमार सिंह, प्रांतीय सदस्य BK मिश्रा, जिलाध्यक्ष कुमार कांत मिश्रा, सह सचिव प्रेमचंद निषाद, संजीव कुमार सिंह, अरुण जय, विनय सिंह समेत शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारे राज्य स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनके सफल नेतृत्व से आज झारखंड सरकार प्रायः हम लोगों की सभी मांगे जो है मान चुकी है और हम इसलिए अपने संघ की तरफ से केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों की तरफ से हम सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की अल्पसंख्यक विद्यालयों की जितनी समस्याएं थी प्रायः सभी समस्याओं का निदान लगभग हो चुका है और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान शीघ्र होने वाला है। इसी प्रसन्नता में हम लोगों ने तय किया कि आज हम लोग केंद्रीय समिति का एक सम्मान समारोह आयोजित करें। यदि हम लोगों की कुछ समस्याएं होंगी तो हम लोग सारे सदस्यों के बीच समस्याओं लेकर प्रस्तुत हैं, अवगत कराएंगे और हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय समिति के हर सदस्य अपना प्रयास। उधर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार शीतलहर से बचाव के लिए चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। तापमान में गिरावट तथा शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन के आसपास में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। सभी रैन बसेरा व आश्रय गृह में ठंड से बचाव हेतु कंबल, भोजन व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले स्थानों में न सोए। पदाधिकारी हर संभव प्रयास करें कि ठंड से बचाव के लिए आगे भी प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था हो और खुले में सोने वालों को रैन बसेरा में पहुंचाया जाए।
वहीं जिले में आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से कराने हेतु बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथ को चिन्हित करने, मतदान केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन, शैडो क्षेत्रों को चिन्हित करने आदि से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। सेक्टर अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंच मार्ग, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, चुनावी प्रबंधन, आदर्श आचरण संहिता, कानून व्यवस्था का ज्ञान रहे। उन्होंने सेक्टर ऑफिसर को अपने सेक्टर के अधीन समस्त मतदान केंद्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के संबंध में निर्देश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू के नेतृत्व में तिलका माझी टिमना चौक से मानगो गोल चक्कर तक मशाल जुलूस निकाला गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति की ओर से अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को तिलका माझी टिमना चौक से मानगो गोल चक्कर तक मशाल जुलूस निकाला गया। टुडू ने कहा कि ईडी को ढाल बनाकर बार बार हेमंत सरकार को और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में रोष है। मशाल जुलूस में झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं जिस तरह से केंद्र भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी और देश के एजेंसी के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार को जिस तरह से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है और यहाँ के जन लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रही है, इसी के खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में यहाँ के कार्यकर्ता आक्रोशित है और निश्चित रूप से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं भाजपा सरकार को। आने वाला समय में अगर इस तरह का कार्यक्रम जारी रखा तो इससे भी बृहत आंदोलन होगा और हम लोग ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं,
लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जुगसलाई स्थित गौरीशंकर रोड के समीप जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। जुगसलाई गौरीशंकर रोड स्थित तेल लाइन प्रांगण में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद अब्बास अंसारी, मोहम्मद शकील समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास अंसारी है और चमकता भारत का मैं एडवाइज़र हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जो है चमकता भारत की चर्चित चैनल चमकता भारत की ओर से गरीबों और मजदूरों को कंबल बांटा गया, जो कि ये चैनल की तरफ से हर साल गरीबों को दिया जाता है। सिर्फ चैनल खबर ही नहीं पहुंचाता, बल्कि हर गरीबों को ऐसे वक्त में ये चैनल का जो मालिक है सहयोग करता है। आपको जानकारी होगा कि पिछले कोरोना काल के समय भी यही चमकता भारत चैनल की ओर से तमाम मजबूर गरीबों को राशन का भी वितरण किया गया था। और ऐसे कभी भी कोई विकट परिस्थिति के मौके पर चमकता भारत हर कदम आगे रहता है और उन लोग का सहयोग करता है। इसीलिए आज भी जुगसलाई क्षेत्र के कई गरीबों को, सैकड़ों गरीबों को कंबल बांटा गया है और ये इस तरह का इसका सेवा का जो लक्ष्य है वो हमेशा जारी रहेगा। नाम बता दीजिएगा कुछ। अब्बास अंसारी और हमारे चमकता भारत के डायरेक्टर मोहम्मद शकील उर्फ लालू भी। और राम मंदिर बिष्टुपुर प्रांगण में CASAR द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एशियन एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज के दिन प्रथम सत्र मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देश विदेश से आए ज्योतिर्विदों ने अपना ज्ञान साझा करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से कुंडलियों के एवं हस्तरेखा के विश्लेषण से रोगों पर प्रकाश डालकर उसका सफल निदान किया जा सकता है। इस सत्र में बांग्लादेश के एस्ट्रोलॉजर यासर अराफात ने विभिन्न रासायनिक तत्वों का हाथ के संबंधों के उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर प्रकाश डाला। संस्थान के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती ने कुंडली में बीमारी की पहचान कैसे की जाए इस बातों पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि कुंडली का जो रोग भाव होता है उसके ऊपर शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि संबंध पर विशेष ध्यान देने से हमें बीमारियों का पता चलता है। इसके बाद कैंसर संस्थापक प्रोफेसर SK शास्त्री ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि किस प्रकार से रोगी को सटीक चिकित्सा हेतु यह टेक्नोलॉजी काम करता है, जिसके तहत डॉक्टर और मरीज की कुंडली का मिलान कर मरीजों को चिकित्सा का लाभ दिया जाता है। हम सभी को इस प्रकार का एक एक सूत्र को इकट्ठा करना चाहिए और इसको साझा करना चाहिए। इसी प्रकार महात्मा पांडे ने भाव के साथ ग्रहों के तालमेल, शुभाशुभ ज्ञान का जो व्याख्यान दिया बहुत ही अच्छा लगा। कौशल जोशी ने अलग अलग चार्ट का विश्लेषण करके वृक्कान, नवांश, त्रिशांश इत्यादि से जो फलित के ऊपर में उन्होंने विश्लेषण दिया, काफी सराहनीय पहल था। धनराज जी ने वैवाहिक जीवन के ऊपर में फलित करके कुंडली के माध्यम से अपना एक दृष्टिकोण साझा किए, बहुत ही सराहनीय और इसको सभी ज्योतिषियों पर इस पर शोध करने की आवश्यकता है, काफी शोध। वहीं प्रभु श्री राम की रंगोली का विश्व रिकॉर्ड जमशेदपुर में बनने जा रहा है। इंदौर की शिखा शर्मा ने 14,000 वर्ग फीट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब जमशेदपुर के विवेक शर्मा ने 18,500 वर्ग फीट में प्रभु श्री राम की रंगोली तैयार कर रहे हैं और यह कारनामा केबल टाउन स्थित अर्ध निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस अवसर पर इस रंगोली का उद्घाटन होगा और यहाँ पर विवेक मिश्रा अकेले ही बड़ी मेहनत के साथ इस रंगोली को तैयार कर रहा है। इनको हमने इसके कहे अनुसार जो वस्तुएं उन्होंने कही वह सब उपलब्ध कराई गई है। 2 दिन बारिश के समय इन्हें ढक कर रखने के लिए 20,000 वर्ग फीट प्लास्टिक भी उपलब्ध कराया गया। सरयू राय ने बताया कि रोजाना लगभग 1,500 व्यक्ति इस मंदिर में आते हैं, लेकिन अब तक इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना नहीं हुई। आने वाले रामनवमी में संगमरमर की मूर्ति राजस्थान से मंगाई जाएगी, लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा करते हैं, उस तरह मूर्ति बैठाकर
अभिमंत्रित कर पूजा की जाएगी। वो लगता है कि रामनवमी तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि रामनवमी तक हम लोग रामनवमी के दिन तक श्री लक्ष्मी नारायण की संगमरमर की प्रतिमा उनके गर्भगृह में स्थापित करा दें, गर्भगृह को ठीक बना दें। फिर बाहर जो मंदिर का काम है उसमें समय भी लगेगा और काफ़ी धन भी लगेगा। उसके बारे में जो भी लोग सामने आते हैं हम चाहते हैं कि एक हिस्सा आप ले लीजिए और इसको बनवा दीजिए। और सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम 2024 के तहत जागरूकता उद्देश्य से इंडोर स्टेडियम सरायकेला से भगवान बिरसा स्टेडियम सरायकेला तक रन फॉर सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर सेफ्टी पैदल मार्च को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार तथा उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान में उत्कृष्ट विद्यालय नृत्य राज्य +2 उच्च विद्यालय सरायकेला के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अभियान इंडोर स्टेडियम सरायकेला से प्रारंभ होकर थाना रोड और संजय चौक से होते हुए भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में पहुंचकर संपन्न हुआ। अभियान के तहत पैदल मार्च का आयोजन कर बच्चों के द्वारा हेलमेट पहने जान बचाए, सीट बेल्ट पहने परिवार बचाएं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, वन मिस्टेक गेम ओवर, स्पीड थ्रिल बट किल, गाड़ी चलाएं शौक से शोक से नहीं, ड्रंक एंड ड्राइव जानलेवा है नारा लगाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा के एक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रांकन, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता शामिल है। यह प्रतियोगिता सुभाष युवा मंच के द्वारा आयोजित की गई थी। अच्छे चित्रांकन और रंगोली बनाने वाले छात्रों को 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे आधारित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन आज किया गया है और हम लोगों ने सुभाष युवा मंच के द्वारा ये आयोजन किया है। सुभाष युवा मंच की स्थापना लगभग 20 वर्ष पूर्व हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की विचार से प्रेरित होकर किया था और हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और अभी जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इसीलिए उनके जीवन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन आज सुभाष युवा मंच के द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, साथ ही साथ अलग अलग तरह के निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। और जो बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलिंग में हम हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहीं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्ति की लहर चल रही है। दुनिया भर के तमाम राम भक्तों को इस मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच शनिवार को झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजित अमन के गाए प्रभु श्री राम को समर्पित गीत राम आएंगे लॉन्च हुआ। वीडियो लॉन्च सोनारी स्थित राम मंदिर में समाजसेवी राजा ठाकुर, नवीन पांडे और उदय साहू ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सभी कलाकार अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर भगवान राम के जयकारे लगाएं। गायक अजित अमन ने इस अवसर पर कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति का खूब बखान गीता में किया है। इस भजन वीडियो को अजित अमन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस राम भजन वीडियो के निर्माण में नेहिश सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के चेयरमैन अवनीश श्रीवास्तव और शिक्षक आलोक राज सिंह ने योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हर राम भक्त का सपना रहा है कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। इस खुशी में इस महान उपलब्धि के बीच कलाकारों ने म्यूजिक वीडियो जारी किया है। वीडियो लॉन्च के मौके पर गायक अजित अमन, मनोज पांडे, उदय साहू, राजा ठाकुर, प्यारेलाल साहू, संतोष सिंह, नवीन पांडे आदि उपस्थित थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गीत पूरे देश में राम भजन के रूप में प्रसिद्ध होगा और आप सभी दर्शक, सभी चाहने वाले राम के इस गीत को आगे और भजन को आगे बढ़ाएं और जय श्री राम के नारे को बुलंद करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, एमजीएम में भर्ती। वेंटिलेटर तोड़कर गोदाम से 20,000 रुपए के सामान की हुई चोरी, कोवाली पुलिस जांच में जुटी। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मनाया गया थाना दिवस। और ईडी की कार्रवाई से भड़के झामुमो नेताओं ने दिया धरना, मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।